कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी कुरुक्षेत्र के पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों की तमाम सूचनाएं, इतिहास की सूचना अब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पर्यटन सूचना केंद्र में मिल पाएंगी। इस पर्यटन सूचना केंद्र को अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अहम पहलू ये है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार आगामी 3 माह में सभी पर्यटन सूचना केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे और ज्योतिसर, गीता स्थली, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी पर्यटन सूचना केंद्र खोलने की योजना है। उपायुक्त नेहा सिंह आज कुरुक्षेत्र में अर्जुन चौक पर स्थित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पर्यटन सूचना केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोल रही थी। इससे पहले उपायुक्त नेहा सिंह कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, केडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एसडीएम लाडवा पंकज सेतिया ने मंत्रोच्चारण के बीच केडीबी के पहले पर्यटन सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। इसके उपरांत उपायुक्त नेहा सिंह ने सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा पर्यटन सूचना केंद्र में बनाए गए हस्तशिल्पी कक्ष, कैफेटेरिया, डिजिटल डॉक्यूमेंट्री कक्ष, पर्यटन विश्राम केंद्र के साथ साथ अन्य कक्षों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त नेहा सिंह ने केडीबी की तरफ से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशेष बॉक्स में ब्रह्म सरोवर का जल, पवित्र ग्रंथ गीता, ज्योतिसर के वट वृक्ष का पत्ता और प्रसाद आदि शामिल है के वितरण की प्रक्रिया का भी आगाज किया। ये बॉक्स केडीबी की तरफ से महज 230 रुपए की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। उपायुक्त नेहा सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पहले पर्यटन सूचना केंद्र को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस शहर में केडीबी की तरफ से तैयार किए गए सभी पर्यटन सूचना केंद्रों को आगामी 3 माह में शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और गीता स्थली ज्योतिसर में भी पर्यटन सूचना केंद्र खोलने की योजना है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए केडीबी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर्यटन सूचना केंद्र में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के तमाम दिक्कतों का समाधान करते हुए गाइड, 48 कोस के तीर्थों की जानकारी, महाभारत कालीन पर्यटन स्थल, डिजिटल कक्ष में महाभारत पर आधारित डॉक्यूमेंट्री सहित विश्राम गृह, रेलवे व हवाई जहाज टिकट की बुकिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन सूचना केंद्र के माध्यम से पर्यटकों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। इस सूचना केंद्र से पर्यटकों को 9वीं व 11वीं शताब्दी में उत्खनन से मिली प्राचीन मूर्तियों को रेप्लिका का भी दी जाएगी। इससे कुरुक्षेत्र के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और तीर्थ स्थलों के बारे में देश विदेश से आने वाले पर्यटक सहजता से जान सकेंगे। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि पर्यटन सूचना केंद्र पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। इस सूचना केंद्र में पर्यटक 2-3 घंटे बिता सकेंगे और कुरुक्षेत्र के बारे में हर प्रकार की जानकारी उन्हें मिल पाएगी। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र की यादगार प्रसाद के रूप में भी अपने साथ वे ले जा सकेंगे। इसके लिए एक विशेष बॉक्स भी तैयार किया गया है। केडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज सेतिया ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि उपायुक्त नेहा सिंह के आदेशानुसार पर्यटन सूचना केंद्र में केडीबी की तरफ से तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। ये सूचना केंद्र एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसमें कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस मौके पर केडीबी सदस्य अशोक रोशा, डॉक्टर एम.के. मोदगिल, कैप्टन परमजीत सिंह, बलवान वाह फाउंडेशन से जसबीर आदि भी उपस्थित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र का पहला पर्यटक सूचना केंद्र, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, आज यहाँ अर्जुन चौक पर ओपन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और आप सभी जानते हैं कि कैसे कुरुक्षेत्र धीरे धीरे एक आध्यात्मिक केंद्र, आध्यात्मिक शहर के तौर पर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ पर जगह जगह से, हमारे देश के हर एक राज्य से, बाहर से भी, देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर। और कुरुक्षेत्र हम सभी को पता है एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर कई सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर लोग आकर विजिट करना चाहते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं। लेकिन कई बार जब टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कौन सा केंद्र कहाँ है और कितने डिस्टेंस पे है, एक दिन में वो क्या क्या कवर कर सकते हैं, कैसे उस जगह को अप्रोच कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है, कोई गाइड जो उनके बारे में और बता सके। तो इन सभी जो दिक्कतें जो एक टूरिस्ट फेस कर सकता है, उसको केटर करने के लिए ये एक केंद्र है जिसमें कुरुक्षेत्र से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन है। आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सारे कितनी दूरी पर हैं, तो एक पूरा कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन, एक कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पर्यटकों को मिल सकता है। इसके साथ साथ अन्य कई सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं जो हमारे ज़िले की धरोहर है, जो सांस्कृतिक हमारी वस्तुएं हैं, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा यहाँ पर वो देख सकते हैं। कई ऐसे आर्ट के फॉर्म्स हैं, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि आप देखेंगे 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी ओल्ड है।
वो उसकी एक प्रतिमा ले जा सकते हैं। एक कॉफी क्षेत्र में वो 3-4 घंटे का हॉल्ट और उसको आगे फिर कहीं जाना है, तो इस 3-4 घंटे को भी वो कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है कि यहाँ पर हमने सेंटर्स खोले, वो वहाँ पर बाकायदा क्लॉक रूम में अपना सामान रख सकता है। रेस्टिंग सेंटर भी है, लाउंज रूम्स है और कुछ बेड्स भी लगा रखे हैं अगर किसी को आराम की ज़रूरत हो। वो बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट पर यहाँ पर प्रोवाइडेड है। कैंटीन है, तो सारी सुविधाएं हैं कि अगर वो 3-4 घंटे भी कोई रुककर आसपास जगह को विजिट करना चाहता है तो उसके लिए भी सभी सुविधाएं हैं। ये हमारा पहला ऐसा केंद्र है इंफॉर्मेशन सेंटर। हमारा यही उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोलें, जैसे माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, ज्योतिसर में, जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा आगमन है पर्यटकों का, वहाँ हम उनको ये सारे इंफॉर्मेशन, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा केंद्र, एक टूरिज्म स्पॉट बनकर कुरुक्षेत्र उभरे। मैडम यहाँ पर जो भी एक बड़ा हुआ इंफॉर्मेशन बंद है, वो उसको भी शुरू किया जाए। सब ये बस एक शुरुआत है। जितने इंफॉर्मेशन सेंटर है जो बंद हैं, जिन पे काम अभी बाकी है, वो आने वाले दिनों में हमारा टारगेट है कि आने वाले 3 महीनों में सभी इंफॉर्मेशन सेंटर्स फंक्शनल हो। यहाँ पे वो सामान भी मिलेंगे, जैसे वट वृक्ष है, ब्रह्म सरोवर का जल है, वो भी रखा गया है, ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वट वृक्ष का बाकायदा पत्ता रखा गया है क्योंकि उसकी उम्र अभी तक नहीं पता था। और जैसे वट वृक्ष की माटी मिलेगी यहाँ पर चंदन के रूप में, वो भी रखा गया है। तो जब भी जैसे आप जानते हैं कि ज्योतिसर लोग जाते हैं वहाँ वट वृक्ष को देखते हैं, तो उसकी याद में हर कोई वहाँ से कोई ना कोई एक निशानी ले जाना चाहता है। इसीलिए हमने उसकी मिट्टी, ब्रह्म सरोवर का जल, वट वृक्ष का पत्ता, उसको सभी देंगे और आने वाले दिनों में इसकी सैपलिंग भी तैयार करेंगे ताकि वो सैपलिंग ले जाकर अपने घर, अपनी जगह पे वो प्लांट कर सकते हैं और कुरुक्षेत्र की जो याद है, मेमोरी या निशानी, वो हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। मानसून को मैडम कुछ बताएंगे, मानसून को लेकर कितनी कुछ तैयारी है बाकायदा मानसून शुरू? कुरुक्षेत्र में देखिए अभी आने वाले दिनों में, पिछले 3-4 दिनों में ही काफ़ी बारिश हुई है और आगे भी बारिश होने की संभावना है। इसके पहले ही हमने कई तैयारियां कर ली थी, चाहे वो नाले की सफाई हो, इरिगेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो, MC हो, सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए थे। जहाँ जहाँ फ्लड वर्क के काम पेंडिंग थे वो भी तुरंत उनको पूरा कराया गया। जहाँ जहाँ पर कट लगाने थे, ड्रेन्स खोलने थे, वो सभी काम चालू हैं। और कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन टीम कंटिन्यूअसली फील्ड पर है। जहाँ जहाँ पर हमें एडिशनल पंप्स की ज़रूरत है, ड्रेनेज को खोलने की ज़रूरत है, अभी भी टीम कार्यरत है। और हमारा यही प्रयास है कि आने वाले दिनों में नागरिकों को कोई असुविधा ना हो। थैंक यू। जी के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को एक सुविधा मिले, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम उनका तीर्थाटन कराएं, इसी विषय को लेके आज ये इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है। क्योंकि ब्रह्म सरोवर पर सबसे पहले कोई भी यात्री यहाँ पर आता है तो अर्जुन चौक पर स्थित इस बिल्डिंग में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जहाँ यात्री आके पम्फलेट्स के माध्यम से और हमारे टूर गाइड्स के माध्यम से कुरुक्षेत्र को समझ सकता है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री रूम बनाया गया है जिसमें ग्रुप्स जैसे आते हैं बसेस के माध्यम से, तो वो बैठ के पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र को समझ सकते हैं और फिर यहीं से कैब इत्यादि करके कुरुक्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं। कुछ सामान इत्यादि लेके आते हैं तो उसके लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था भी बनी हुई है और यहीं से वो होटल बुकिंग कर सकेंगे, यहीं से वो वापिस जाते हुए रेलवे और एयर की बुकिंग भी कर पाएंगे। खास वो बनाए गए समिति बॉक्स जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि कुरुक्षेत्र आके कुरुक्षेत्र की पहचान को जरूर लेके जाए, तो उस संबंध में हमने 3 किस्म के मोमेंटोस तैयार किए हैं। एक तो जिसमें कुरुक्षेत्र की विभिन्न मेमोरीज के साथ, जैसे आपने पूछा, एक महास्मृति बॉक्स जिसमें कुरुक्षेत्र का जल, कुरुक्षेत्र की माटी, ज्योतिसर गीता उपदेश स्थली का एक पत्ता और प्रसाद। कुरुक्षेत्र प्रसाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू एक करवाया हुआ है, जो अब से इन टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स में उपलब्ध रहेगा, चने के, भुने चने के लड्डुओं का। तो ऐसा एक महास्मृति बॉक्स तैयार हुआ है। उसके अलावा जो कुरुक्षेत्र तीर्थों में मिलने वाली पुरानी मूर्तियां हैं, 1000-1200 साल पुरानी मूर्तियां ऐसी बहुत सारी मिलती हैं, उनके तैयार कर देंगे, जो कि ब्रह्म सरोवर के जल को व्यक्ति ग्रहण भी कर सकेगा और अपने साथ ले जाना चाहे तो वो ले जा भी पाएंगे।
तो इस महास्मृति बॉक्स की कीमत कितनी रखी? 230 रुपए का ये बॉक्स रहेगा, जिसमें एक गीता और एक विष्णु सहस्त्र नाम का पुस्तिका भी साथ में दी जाएगी। जैसे 48 कोस की ये यात्रा रहती है, इसमें यहाँ से भी जा सकते हैं। 48 कोस में जो वहाँ पर तीर्थ भी होंगे, क्या उनका जल नहीं इसके बीच शामिल होगा? 48 कोस के जितने भी तीर्थ हैं उनकी एक पुस्तिका और उनकी विस्तृत जानकारी, क्योंकि ये करीबन 7 या 8 अलग अलग तरह के तीर्थ हैं, जिसमें कुछ सूर्य के तीर्थ हैं, कुछ महाभारत के साक्षी तीर्थ हैं, कुछ पिंड कर्म के तीर्थ हैं, कुछ शिवालय हैं, कुछ देवी के तीर्थ हैं। तो इनकी अलग अलग समय पर परिक्रमाएं निकले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इलेक्ट्रिक बसेस देने का भी कहा है, जिससे इन तीर्थों पर समय समय पर अलग अलग परिक्रमाएं भी हम लोग चलाने वाले हैं। और उन सब की जानकारी के लिए अभी पिछले दिनों 3 महीने से एक गाइड ओरिएंटेशन कोर्स कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तत्वाधान में चल रहा है। तो उसके